नमस्कार मित्रों, मैं पिछली क्लास में जीन पियाजे के सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहा था। उनके संज्ञानात्मक सिद्धांत को मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था, जिसमें मैंने उनकी सारी अवस्थाएं, जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, जिसमें आपको संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में मैंने बताया था। देखिए मित्रों, उस अवस्थाओं के साथ साथ इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित और किया जिसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत और प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने बालक के नैतिक आचरणों के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि बालकों में नैतिक विकास की क्रियाएं किस प्रकार से विकसित होती हैं। उनका मानना है कि बालक जो होते हैं उनका अवलोकन और साक्षात्कार कैसे करते हैं और किस प्रकार से बालक सोचते हैं। कहने का मतलब यह है कि जीन पियाजे का मानना है, किसका मानना है? जीन पियाजे का मानना है कि बालक जो होता है, बालक किस प्रकार से सोचता है और उसकी सोचने की क्रिया किस प्रकार से होती है। कहने का मतलब है इस अवस्था में जीन पियाजे ने बताया है कि बालक किस प्रकार से सोचता है और किस प्रकार से उनकी क्रियाएं होती हैं। उसका इस प्रकार से सिद्धांत प्रतिपादित उन्होंने बताया है या किया है कि बालक में जो अवलोकन किया जाता है, जो साक्षात्कार किया जाता है, कहीं ना कहीं उनके नैतिक क्रियाओं पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? उनके नैतिक क्रियाओं पर आधारित होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जीन पियाजे ने नैतिक विकास की दो अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? दो अवस्थाएं बताई हैं। एक आती है उनकी परायत नैतिकता अवस्था या नैतिक अवस्था। कौन आती है? परायत नैतिक अवस्था। दूसरी आती है स्वतायत नैतिक अवस्था। नैतिक अवस्था कहने का आशय यह है कि इन दोनों की जो एवरेज आयु है, एवरेज आयु वो 4 से कितनी वर्ष है? 12 वर्ष है। जो एवरेज आयु है वो 4 से 12 वर्ष है। यहाँ कहने का मतलब है कि इन दोनों परायत नैतिकता की अवस्था और स्वताय नैतिकता की अवस्था की जो आयु है वो 4 से 12 वर्ष है। यहाँ इसकी आयु हो जाती है 4 से 7 वर्ष और ये हो जाती है आपकी, ये कितनी हो जाती है? ये हो जाती है आपकी 7 से 12 वर्ष। कितनी हो जाती है? 7 से 12 वर्ष हो जाती है। यह कहने का मतलब है यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो दोनों की अवस्थाओं कहीं ना कहीं थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। अब पहली बात आती है, हम पढ़ते हैं परायत नैतिकता की अवस्था पर चर्चा करते हैं। परायत का मतलब होता है पराय, ट्रिकी रूप में आप समझ सकते हैं। परायत का मतलब होता है पराय मीन्स होता है दूसरों पर। पराय का मतलब क्या होता है? दूसरों पर। कहने का मतलब है जब बालक 4 से 7 वर्ष का होता है तो उसकी नैतिक आचरण जो होता है, उसका व्यवहार जो होता है, कहीं ना कहीं दूसरों पर निर्भर करता है। किस पर करता है? दूसरों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है उनके परिवार या घर या सदस्यों का जैसा व्यवहार होता है वो बालक उसी के आधार पर उन क्रियाओं को दोहराता है या करता है। इसलिए इसको परायत अवस्था कहा गया है। बच्चे और या बालक इस क्रिया में, कहने का मतलब है जीन पियाजे का मानना है कि ये अवस्था है जो नैतिक विकास की अवस्था है, इसमें बालक की जो क्रिया होती है, उनका न्याय होता है, जो उनकी क्रियाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं उनके नियमों के आधार पर होती है। नियमों के आधार पर कहने का मतलब यही सिद्ध होता है कि नियम क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं।
सिद्धांत कहने का मतलब यह सिद्धांत दर्शाता है कि बालक की जो नैतिक अवस्था है वो दूसरों पर है और वो दूसरों के सिद्धांतों पर विकसित होती है। ये तो उनकी परायत अवस्था हो गई। दूसरी आती है सुतायत अवस्था। सुतायत अवस्था क्या कहती है? सुतायत अवस्था का मतलब है सुता मीन्स स्वयं। क्या होती है? स्वयं। कहीं ना कहीं वो क्रियाएं, वो अवस्थाएं, वो आचरण, वो व्यवहार जो स्वयं के आधार पर विकसित होते हैं। कहने का मतलब यही है कि जब बालक 10 वर्ष से अधिक आयु के हो जाते हैं तो उनकी नैतिक जो आचरण है, नैतिक क्रियाएं हैं, वो स्वयं से विकसित होने लगती हैं। कहने का यही आशय है कि जो अब बालक बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उनकी जो नैतिक आचरण है, नैतिक व्यवहार है, वो स्वयं से विकसित होने लगते हैं। किससे विकसित होने लगते हैं? स्वयं से विकसित होने लगते हैं। ये उनके स्वयं से विकसित होने लगते हैं। और एक बात और है कि बालक छोटे बच्चे हैं। बालक कैसे हैं? छोटे बच्चे होते हैं, वो बाहरी सत्ता वाली नैतिकता पर निर्भर रहते हैं। कहने का आशय यही है कि जब सुतायत होते हैं तो इनका जो मूवमेंट होता है, इनका जो ध्यान होता है, वो बाहरी सत्ता पर आधारित होता है। किस पर होता है? बाहरी सत्ता पर आधारित होता है। कहने का आशय यही है कि उनके आचरण जो होते हैं वो बाहरी सत्ता पर आधारित होते हैं। बाहरी सत्ता का मतलब है कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर की क्रियाएं कैसी हैं, उसी पर आधारित होती है। कहने का आशय एक बात और है कि जब बालक सोचते हैं, कहने का यही आशय है कि जब बालक सोचते हैं या बालक जानते हैं, उनके मन में एक विचार आता है और वह सोचते हैं कि अगर कोई चीज एक नॉर्मल तरीका से आप मान लीजिए, वो कहते हैं कि उनके सामने या घर की कोई चीज तोड़ी जाती है या टूट जाती है, ठीक है, या किसी कारणवश से उनसे खंडित हो जाती है, तो उस चीज को ये मानते हैं, नैतिक है ये, नैतिक आचरण इसलिए है कि वो चीज मानते हैं कि अगर हम पर कोई चीज, कोई वस्तु खंडित हो जाती है या टूट जाती है तो उनके मन में एक वहम, एक भय बना रहता है कि यदि हम पे ये वस्तु टूटी है तो इसका परिणाम हमें जरूर मिलेगा। ये इस चीज को सोचते हैं क्योंकि नैतिक आचरण किस पर आधारित होते हैं? स्वयं पर होते हैं। हम आपसे बिगड़ा हुआ काम लेकिन बाहरी सत्ता पर ये क्रिया करते हैं। कैसी करते हैं? बाहरी सत्ता पर ये क्रिया करते हैं। लेकिन पनिशमेंट कौन देता है? पनिशमेंट कौन देता है? ये बाहरी सत्ता वाला क्रिया देता है। यही सोचते हैं, दुर्भाग्यवश यही क्रियाएं होती हैं। तो बालक कहने का मतलब यही कहते हैं, किसी चीज को खंडित किया जाता है या तोड़ा जाता है तब वह अपने आप सजा से जुड़ जाता है। तो वह यही समझता है कि अगर हम कोई चीज को खंडित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उससे हमें पनिशमेंट जरूर मिलेगा। पियाजे मानते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब देखिए दोनों की बात यही है। जीन पियाजे का एक मानना और है कि बालक जो होते हैं, बालक जो होते हैं, जो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, क्या होते हैं? धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उनमें सामाजिक मुद्दे या सामाजिक क्रियाएं विकसित होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं? विकसित होने लगती हैं। जैसे जैसे बालक बड़े होते हैं तो उनमें सामाजिक मुद्दों की क्रियाएं विकसित होने लगती हैं। दूसरी बात यह है कि सामाजिक मुद्दे हैं। अब ये सामाजिक क्रियाएं तो विकसित होती है। दूसरी बात यहाँ एक ये आती है, दूसरी बात ये आती है कि सामाजिक मुद्दे, जो मुद्दे होते हैं उनको वह बारीकों से समझने लगते हैं। कैसे समझने लगते हैं? बारीकों से समझने लगते हैं। उनको समझने की जो क्रिया होती है, सामाजिक मुद्दे की जो क्रिया होती है, सामाजिक मुद्दे की जो क्रिया होती है वो कैसी होती है? बारीकी होती है। यानी का मतलब उसको बारीकी से समझने लगते हैं। मित्रों, आज आपका क्लास इतना ही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भेजिए। धन्यवाद।